है दोस्तों, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के बारे में फुल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मेरा आपसे एक वादा है कि आप यहाँ से एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक बेहतरीन नॉलेज सीख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म पहले देखते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट, एल मतलब लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। अब इसका हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी में क्वेश्चन में इसी प्रकार आता है, कम से कम या छोटी से छोटी राइट। और कॉमन का अर्थ होता है उभय, जो सब में शामिल हो। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, जो कि सब में शामिल हो। ठीक है, और मल्टीपल का अर्थ होता है हिंदी में गुणज। ठीक है, गुणज होता है और कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। ये आपने जाना। तो आगे देखते हैं कि लोएस्ट का आप अर्थ जानते हो कि कम से कम होता है, चलिए यह जानते हो। कॉमन का भी अर्थ जानते हो कि चलिए उभयनिष्ठ होता है। मल्टीपल का थोड़ा आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पर सारा का सारा कहानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल, गुणज। ठीक है, देखिए गुणज के को अर्थ आसानी भाषा में लिख दें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि से विभाजित होने वाला, से विभाजित होने वाला। से विभाजित होने वाला, राइट है। मल्टीपल का अर्थ होता है से विभाजित होने वाला। ये सबसे आसान भाषा में मैंने लिखने का इसको प्रयास किया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ नंबर का हम मल्टीपल निकालने का प्रयास करते हैं। पहले हम एक डिजिट का निकालते हैं। जैसे आपको कोई कह दे कि 3 का आप मल्टीपल निकालिए। 3 का मल्टीपल क्या होगा आपको बताना है। 3 का अच्छे से लिख दी इसको। 3 का आप जैसे ही आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप मल्टीपल का अर्थ इस प्रकार लिखिए कि से विभाजित होने वाला। से विभाजित होने वाला, ठीक है, से विभाजित होने वाला मतलब कि 3 से विभाजित होने वाली आपको नंबर लिखनी है, यही पूछ रहा है। 3 का मल्टीपल मतलब 3 से विभाजित होने वाला आपको नंबर लिखना है। वो नंबर क्या हो सकता है? तो आपका 3 आपका खुद होगा। 3 से 3 कटेगा ना। एक और होगा 6 होगा, और क्या होगा 3 का, तो 9, 12, 15, 18। ये इसी प्रकार इसकी सीरीज चलते चलते आपका आ जाएगा 3n। ठीक है, ये सभी के सभी नंबर 3 से कटने वाला है, अर्थात 3 का मल्टीपल है ये सब।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे वो और कोई पूछ दे कि 5 का मल्टीपल आप बता दीजिए, 5 का आप मल्टीपल बताइए। फाइव का मल्टीपल बताइए तो क्या होगा? मल्टीपल मतलब से विभाजित होने वाला, से तो 5 से विभाजित होने वाला कौन सा नंबर है? तो 5 है खुद, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका ऐसे ऐसे चलकर सीरीज चलकर 5n तक। ये कैसा नंबर है ये सब जो कि 5 से कटने वाला है, यानी कि 5 का ये मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल का अर्थ कभी भी लीजिएगा तो से विभाजित होने वाला, राइट है। तो ये हो गया। थोड़ा देखते हैं 2 डिजिट का। हम देखते हैं कि 2 3 का आप बताइए, 2 3 का आप मल्टीपल बताइए। दो 3 का आप मल्टीपल बताइए। ये 2 है, ठीक है। 2 3 का मल्टीपल क्या होगा? मतलब 2 3 का मल्टीपल मतलब कि 2 3 से कटने वाला आप बताइए नंबर ऐसा। 2 3 से विभाजित होने आपको नंबर बताना है तो क्या होगा? खुद एक 6 है। 6 एक ऐसा नंबर है कि 2 3 दोनों से कटेगा, राइट है। ये दोनों से कटना चाहिए। एक और मुझे दिख रहा है 12, 2 3 दोनों से कट जाएगा। 18 एक ऐसा नंबर है कि 2 और 3 दोनों से कटेगा, ठीक है। 24, 30 डॉट डॉट करके सीरीज बना लीजिए एक के। तो ये कितना आ रहा है? तो 2 3n का आपका आएगा, ठीक है। 2 3 रहेगा तो ये कट जाएगा। मतलब कि 2 3 का मल्टीपल मतलब कि आपको एक ऐसा नंबर लिखना था जो कि 2 3 से कट जाए, राइट है। तो एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। और अब की बार लेते हैं 2 5 का। 5 2 का आप मल्टीपल बताइए। फाइव 2 का आपको मल्टीपल बताना है, मतलब कि 5 2 से विभाजित होने वाली आपको नंबर बताना है। ऐसी नंबर बहुत सारी हो सकती है। तो 10 है आपका खुद, 10 और क्या होगा? 20, 30 और 40 इसी तरह चलता रहेगा आपका। तो 5 2n ये कैसा नंबर, ये सभी के सभी ऐसा नंबर है जो कि 5 2 दोनों से कटेगा, यानी कि 5 2 का ये मल्टीपल है ये सब, राइट है। आपने अभी अभी मल्टीपल सीखा। अब मल्टीपल से ही हम समझेंगे अब एलसीएम फुल डिटेल के साथ। देखिए, आपने तो 3 का मल्टीपल निकाल लिया। अब समझते हैं लोवेस्ट, यहाँ से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या होगा? मतलब 3 का, ये 3 लिख दें यहाँ पर, 3 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? यानी कि 3 का मल्टीपल तो लिखना है, वह क्या करना है कि कम से कम लिखना है, यानी कि सबसे कम लिखना है। तो 3 का मल्टीपल इतना सारा है, इतना सारा तो लेना नहीं, एक ही लेना है। कौन सा ले? तो सबसे कम लेना है। तो सबसे कम कौन है? 3 है ना, तो 3 आपका आंसर। यानी किसी को हम कहते हैं एलसीएम। बस एलसीएम कुछ नहीं होता यार, केवल मल्टीपल लीजिए और उसमें सबसे कम लीजिए, वहीं उसका मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 का मल्टीपल है तो 5 का आप एलसीएम बताइए क्या होगा? 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 का एलसीएम क्या? इतने सारे मल्टीपल है, इसमें लोएस्ट बताएं तो इसका लोएस्ट कौन है? 5 है। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा 2 डिजिट का देख रहे हैं। देखिए 2 3 का मल्टीपल कितना दिया है? इतना सारा दिया है। आपको ये बताना है कि
एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम आपकी बार लिख रहा हूँ। एलसीएम क्या होगा इसमें, यानी कि मल्टीपल तो लिखना है, किसका मल्टीपल, 2 3 का। ये 2 3 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 3 का तो मल्टीपल दिया है, बाकी उसमें सबसे क्या करना है कि लोवेस्ट लेना है, सबसे कम से कम लेना है। तो इसका इससे कटने वाला सबसे कम से कम कौन है, तो 6 है, इससे तो कम हो नहीं सकता कोई। तो 6 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें भी ले रहे हैं इसका एलसीएम, किसका एलसीएम, तो 5 2 का, 5 2 का एलसीएम लेना है। तो इस एलसीएम क्या होगा, इतने सारे हैं तो इसमें सबसे कम लेना है। सबसे कम कौन है, 10 है, तो 10 से इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 से कम हो ही नहीं सकता, अगर 10 से कम है तो ये एलसीएम आपका नहीं होगा 10, ठीक है। तो 10 सबसे कम होना चाहिए, 5 2 का एलसीएम 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, सबसे ये बेसिक है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इस पर डिफिनीशन, इसी को पकड़कर डिफिनीशन बना दे रहे हैं। डिफिनीशन में ध्यान दीजिएगा, और कोई किताबी भाषा नहीं, केवल इसी से हम लोग डिफिनीशन बनाएंगे, ठीक है। आप बेहतरीन ढंग से आपको इसको समझ पाओ, इस डिफिनीशन को भी। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, ये कम से कम आ रहा है, और क्या हो रहा है कि एक मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। वो क्या है, ये छोटी से छोटी एक संख्या है जो कि दिए हुए का से विभाजित हो जा रही है। मतलब हम इस प्रकार से कह दें कि इसका डिफिनीशन कि दिए हुए संख्या का, दी हुई, ये दी हुई ना, दी हुई संख्या से बना छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है। दी हुई संख्या, यानी कि दी हुई संख्या से बना छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, तो ये आपका एक एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका हो गया डिफिनेशन। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 2 3 का क्या कहता है, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसको कम से कम समय में उसको बनाने का प्रयास करेंगे, राइट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इसको कम से कम समय में इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 20 25 4 6 30 40 है, इसका हमें एलसीएम लेना है। डायरेक्ट ये कैसे होगा, समझिए दोस्त। इसमें क्या करना है, जो सबसे छोटा वाला जो नंबर है ना, उससे पहले हम कटा कर देखते हैं कि किसी से कटे, किसी को काट तो नहीं देगा ना। ये देखिए 4 को पहले देखते हैं। तो 4 जो है, 4 5 20 या 4 40, यानी कि 4 से 40 कट जा रहा है, यानी कि जिससे कट रहा है ना उसको आप कटा दीजिए। 4 से ये कुछ कट रहा था नंबर, 4 धाम में 40 पूर्णतः कट रहा था, तो 4 से कट रहा था, 4 को मैंने कटा दिया। और 6 को देखते हैं, 6 को कोई कट रहा है क्या, 6 6 5 30 कट जाता है, यानी कि 6 से भी कट रहा है, यानी कि इसको भी हटा दीजिए। और कोई है 10 को देखते हैं, 10 दूनी का 20 या 10 चौके 40, यानी कि 10 से भी कटेगा, यानी कि 10 को भी हटा दीजिए। 20 से देखते हैं, 20 दूनी का 40, यानी कि 20 से भी कटेगा, यानी कि 20 को भी हटा दीजिए।
कितना बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा। अब 3 ही का एलसीएम निकालना है, जो आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकालना, इस प्रकार 25, 30, 40। इसका अब आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 5, 6, 8, 2, 5, 3, 4, कितना हो जाएगा? तो 4 3 12, 12 5 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 600। यहाँ से आपका 600 आपका आंसर है आज। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 600। केवल आपको 1 2 3 ही का नंबर का आपका एलसीएम निकालना पड़ा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे छोटे वाले नंबर को देखिए, कौन कौन है? 4 दिख रहा है, तो 4 से कोई कट रहा है क्या? तो 4 दाम 40 कट जाएगा, तो 40 काट दीजिए। 6 से देख रहे हैं, 6 से कोई कटेगा क्या? तो 6 5 30 कट जा रहा है, तो 6 को भी हटा दीजिए। 8 से देखते हैं कोई कटेगा क्या? 8 5 40, तो 8 से भी कट जाएगा, 8 को भी हटा दीजिए। और 30, ये 2 बार 30 लिख दिया है ना, चलिए 2 बार 30 हट करके, तो 30 से 30 कट जाता है, तो 30 को भी है, पहले 30 नहीं, पहले 12 को देखते हैं। 12 से कोई नहीं कटेगा, नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 20 से कोई कटेगा? 20 दूनी की 40 कट जाता है, 20 को हटा दीजिए। और 30 को देखते हैं, तो 30 खुद ही कट जा रहा है, तो 31 को हटा दीजिए। 30 2 बार है ना, तो 30 खुद ही कट जा रहा है, तो 31 को हटा दीजिए। हटा दिया मैंने, क्योंकि 30 से तो कट रहा है, जिससे कट रहा है उसको मैंने हटा दिया। कितना बचा? अब 12 बचा, 30 बचा और 40 बचा। इसका अब एलसीएम निकालिए। 12, 30, 40, 2 6, 15, 20, 5 6, 3 4, और ले लीजिए 2 3 3 2 3 1 1 2 6 60। देखिए इतना सारा कैल्शियम नहीं निकलना है, इतना ऐसे ही कट जा रहा है। केवल 1 2 3 ही का अब कैल्शियम लेना था। ठीक है, 3 ही का आपको कैल्शियम लेना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसको देखते हैं, सबसे कम नंबर वाले को देखते हैं। 10 से कोई कटेगा? 10 5 50 80 कट जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए। और कोई कट रहा है क्या? पहले 12 को देखते हैं, तो 12 से तो कोई कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। 24 को देखते हैं, 24 से कोई नहीं कटेगा, सॉरी 12 से तो कटेगा ना 24, तो 12 से 12 से हटा दीजिए। 24 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा। 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। 30 से कटेगा? नहीं कटेगा। 50 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 1 2 3 4 का ही केवल आपको एलसीएम लेना है। 20 24 30 50, इसका आपको केवल इतना ही कर लेना है। 2 10 2 12 15 25 5 2 12 3 5 2 4 1 5 2 1 2 1 5। देखिए 2 भी अगर कॉमन दिख रहा है ना, तो आप ले सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया 4 2 2 ही दिख रहा था, तो 2 मैंने ले लिया, तो 1 से डिवाइड किया और 5 दिख गया। और 5 तो कट नहीं रहा है, तो 5 का 5 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसको गुना कर दीजिए। 10, अब देखिए पानी के 10 6, तो 6 तो 600 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका डायरेक्ट कितना आंसर हो जाएगा? 600। इसको देखते हैं, इससे कोई कट रहा है क्या? 4 को पहले देखते हैं। 4 छक 24 खत्म हो जाएगा, 600 भी खत्म हो जाएगा। और 24 से तो अब देखते हैं 8 से कोई खत्म हो गया? 8 5 40 खत्म होता है, 8 भी खत्म कर दीजिए। 12 से कोई खत्म हो गया क्या? 12 दूनी के 24, मैंने कहा 1200 भी खत्म होता है।
15 से कोई ख़त्म होता है क्या? 30 ख़त्म होता है, मतलब 15 को भी ख़त्म कर दीजिए। 20 से कोई ख़त्म होता है क्या? 40 ख़त्म होता है, तो 20 भी ख़त्म कर दीजिए। 24 से ख़त्म नहीं होता है तो 3 बचा, 24, 30, 40। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, जैसे आप लेते हैं 24, 30, 40, 2, 12, 15, 20, 5, 12, 3, 4, 3, 4, 3 ले लीजिए, यहाँ पर 1 तो 4, और क्या बचा? यहाँ से आप 4 ले सकते हैं, तो 1, 1, 1, 1, क्या बचा? 10, 12, 120। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ये आपका आंसर हो गया। तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम नंबर वो को देखते हैं, कोई कट रहा है क्या? 10 से कोई कटेगा, 20 खत्म हो जाएगा, कटा दीजिए। 20 से कोई ख़त्म होगा क्या? 80 ख़त्म हो जाएगा, कटा दीजिए। 30 से कोई ख़त्म हो जाएगा, 60 ख़त्म हो जाएगा, 30 हटा दीजिए। जिससे ख़त्म हो जा रहा है उसको हटा दीजिए। और 25 से कोई ख़त्म होगा, 50 ख़त्म हो जाएगा, तो 25 को हटा दीजिए। 60 से नहीं ख़त्म होगा, 80 से भी नहीं होगा, 50 से भी नहीं होगा। मतलब ये केवल 3 ही का एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। अब सभी को हटा दिए मैंने, अब केवल आपको इतना का एलसीएम लेना है। 50, 60, 80, 10 ले लीजिए, 5, 7, 8, 2, 5, 3, 4, तो 12, 60, 120। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। केवल 3 ही का एलसीएम लेना था और इससे मुझे आया 1200। 10 मुझे सभी में कॉमन दिख रहा था, तो 10 ही डायरेक्ट ले लिया। और फिर 2 इसमें दिख रहा था, 8 में 6 में 2, तो 2 ले लिया, तो 3, 4 और 5 तो 5, तो और इसके बाद मैंने गुना कर दिया इस सभी को, तो आपका आंसर आया 1200। इसका एलसीएम आ गया 1200। तो ये थोड़ा सा कुछ समय आपको बचाया होगा, अगर आप इस मेथड को अपनाते हो तो, ठीक है। इतने सारे का सभी का तो एलसीएम इस प्रकार नहीं लेना है, कुछ को मैंने कटा देना है, जिससे कटेगा उसको हटा दीजिए। तो ये हो गया एलसीएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं एचसीएफ के बारे में समझते हैं। एचसीएफ, इसका पहले फुल फॉर्म लिख ले रहे हैं। एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और बात आप जान जाइए कि एचसीएफ के अलावा एक और इसको नाम से जाना जाता है, इसका जीसीडी, ठीक है। जीसीडी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? चलिए, ग्रेटेस्ट, जी मतलब ग्रेटेस्ट, सी मतलब कॉमन, डी मतलब डिविजर्स, राइट है। अब समझिए, हाईएस्ट का अर्थ क्या होता है? अधिक से अधिक। हिंदी में इसको लिख दें, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। या इसको हम लिख सकते हैं बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, राइट है। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, और फैक्टर का अर्थ होता है विभाज्य। ठीक है, फैक्टर का अर्थ होता है विभाज्य। और वही चीज जो हमने इसमें लिखा, यहीं के सभी शब्द इसमें भी हुए।
ये भी इसका अर्थ होता है कि विभाज्य विभाजित करना, और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और ग्रेटेस्ट का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी, यही चीज लिख लीजिएगा, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट का अर्थ होगा। तो ये जीसीडी हो गया। एसएफ की जगह पर आपको जीसीडी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं कुछ। हम देखिए फैक्टर को समझते हैं, क्योंकि आप तो हाइट के मतलब समझते हो, अधिक से अधिक। कॉमन का भी समझते हो कि जो सब में शामिल हो तो उभयनिष्ठ उसको कॉमन कहेंगे। फैक्टर को थोड़ा समझते हैं। फैक्टर इसका हिंदी में कहते हैं विभाज्य। देखिए दोस्त, इसका एक और आसानी भाषा में कह सकते हैं को विभाज्य करने वाला, को विभाज्य करने वाला। को विभाज्य करने वाला, समझिए दोस्त। फैक्टर का अर्थ होता है को विभाज्य करने वाला, या डिविजर्स भी आप ले सकते हैं। तो देखिए हम कहेंगे कि आप 6 का फैक्टर बताइए। कोई आपसे पूछेगा कि 6 का फैक्टर बताइए, फैक्टर या डिविजर्स बताइए, ये वाला चीज डिविजर बताइए, क्या होगा 6 का। देखिए 6 का फैक्टर मतलब 6 को भाग देने वाला आप ऐसी एक नंबर बताइए, एक नहीं मतलब ऐसी नंबर बताइए कितनी है। तो 6 को विभाज्य करने वाला मुझे दिखा है कि 2 एक ऐसी नंबर है कि जो कि 6 को विभाज्य कर सकता है, 3, और एक खुद 6 ही है। एक और बात, एक और है, एक हमेशा किसी भी नंबर को विभाज्य करता है। तो एक भी लीजिए, क्योंकि एक भी तो 6 को डिवाइड कर सकता है ना, अर्थात 6 का फैक्टर 2, 3, 6, 1 है, राइट है। हम आपसे ये कहूँगा कि चलिए आप 15 का आप बता दीजिए फैक्टर। 15 का फैक्टर बताइए, क्या होगा 15 का फैक्टर। तो सबसे पहले तो मुझे एक दिख रहा है, एक तो हमेशा तो डिवाइड ही करता है किसी भी नंबर को, और दूसरा में मुझे दिखा 3 है, 3 5 15, 3 से कट जाएगा। 5 भी है मुझे दिखा 5, इसके बाद कुछ नहीं दिखा, केवल मुझे दिखा 15 खुद है, ये केवल 15 है, ठीक है। तो 15 का फैक्टर मतलब 15 को विभाज्य करने वाला आप एक ऐसी नंबर लिखना है। मैंने नंबर लिखा वैसा। चलते हैं 2 डिजिट का लेने का प्रयास करते हैं। 6 से 12 का आप फैक्टर बताइए। 6 12 का आप फैक्टर बताइए, क्या होगा। आपको ऐसा नंबर लेना है या ढूंढना है जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या दिखा, क्या दिखा। तो पहला नंबर तो 1 है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। दूसरा मुझे दिखा कि 3 है, 2 भी है, 2 मुझे देखा। चलिए 3 है जो कि 6 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा, तो 3 ले लीजिए। और कोई दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा है कि ये 6 भी 6 ले लीजिए, और कोई नहीं हो सकता। 12 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 लीजिएगा तो 12 तो कट जाएगा, बाकी 6 नहीं कटेगा, तो 12 नहीं होगा, केवल 6 ही सही है। 6 से 6 कट जाएगा, बाकी 12 से 12 भी कट जाएगा, मतलब कि ये 4 केवल आपका फैक्टर हुआ 6 और 12 का। एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, अब की बार 3 15 का लेते हैं, केवल समझना है इसको। 3 15 का आपको फैक्टर लेना है, क्या होगा 3 15 का।
तो एक तो आपका एक दिखा, दूसरा मुझे दिखा 3 खुद है, और कुछ कुछ दिख रहा है क्या? और कोई नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। मतलब कि 3 15 का फैक्टर कितना है? 1 3 है केवल, और दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फैक्टर जैसे मैंने लिखा तो उसका अर्थ हो गया को विभाजित करने वाला। ठीक है, को विभाजित करने वाला, जब भी मैंने फैक्टर लिखा तो इसका अर्थ हो गया को विभाजित करने वाला, को विभाजित करने वाला। जैसे ये 6 मैंने लिखा तो 6 को डिवाइड करने वाला इतना सारा नंबर है। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ से। अगर आपको ये कह दे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, एचसीएफ मतलब फैक्टर, इतने सारे फैक्टर किसका किसका लेना है? 6 का, 6 का आपको एचसीएफ लेना है। ऐसे मतलब हाईएस्ट लेना है 6 का, इतना सारा फैक्टर है। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट लेना है, तो इसका हाईएस्ट कौन है? 6 खुद ही है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा? किसका? 15 का, केवल 15 का एचसीएफ। तो 15 का एचसीएफ खुद हाईएस्ट कौन है इसका? 15 का फैक्टर कितना है? इतना सारा है, इसका हाईएस्ट कौन है? 15 खुद है, तो 15 आपका सबसे अधिक कौन है? 15 है ना, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ये 2 का, 6 12 का, 6 12 का एचसीएफ क्या होगा? 6 12 का एचसीएफ क्या होगा? समझिए दोस्त, तो 6 12 का तो इतना सारा फैक्टर है पहले। ठीक है, तो इसी में से आपको बताना है, इतना सारा फैक्टर है तो आपको बताना है कि इसका हाईएस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट, अर्थात हाईएस्ट के जगह पर आप ग्रेटेस्ट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कौन होगा? तो खुद इसका हाईएस्ट कटने वाला 6 और 12 को डिवाइड करने वाला आपका 6 है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये एचसीएफ का कमाल है। इतना सारा मुझे 6 12 का फैक्टर था, उसमें मुझे हाईएस्ट लेना था, तो हाईएस्ट आपका 6 है। ठीक है, अब इससे हाईएस्ट नहीं हो सकता जो ये दोनों को डिवाइड कर सके। अब मैं कह दूं कि आप 3 और 5 का एचसीएफ बताइए, या इसका यूज एक और वर्ड कर सकते हैं जीसीडी। तो 3 5 को 3 15 है यार, 3 और 15 को डिवाइड करने वाला सबसे अधिक से अधिक नंबर कौन है? तो 3 है। 1 और 3 है, तो 1 तो छोटा है ना, तो 3 बड़ा है, तो 3 सबसे बड़ा, मतलब कि 3 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका एचसीएफ को समझाने का मुझे थोड़ा तरीका था, मुझे शायद आपको पसंद आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले अब इसको डिफिनीशन लिख देते हैं एचसीएफ का। किसका है? एचसीएफ का। देखिए दोस्त, इसमें क्या हो रहा था, 6 का जैसे इसका एचसीएफ निकालना था, तो एक ऐसे नंबर मुझे आ रहा था जो कि सबसे बड़ी से बड़ी हो रही थी। मतलब दी हुई नंबर से, मतलब इस प्रकार आप लिख सकते हो कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या में विभाजित कर सके।
ठीक है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर सके, मतलब कि ये 315 इसके एचसीएफ आपको निकालना था, तो बड़ी से बड़ी एक ऐसी नंबर आई जो कि प्रत्येक संख्या को ये डिवाइड कर सकती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं, एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन है जो इसको कम समय में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, जितना भी नंबर दिया हो 2 को लीजिए और 2 क्या लेना है, छोटा से छोटा लेना है। तो ये दोनों छोटा है इसके कंपेयर में, तो 2 छोटा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सबसे छोटा वाला को इसे ऐसे से गुना करना है, मतलब ऐसा मल्टीपल इसका करना है कि जो कि 42 से छोटा हो, मतलब एक स्टेप नीचे हो। ठीक है, इससे गुना करना है। अब कितना से करते हैं, 18 देंगे 36, तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36। 36 का अंतर कितना हो गया, अंतर इसके बाद अंतर लेना है आपको। अंतर कितना है, 6 का। अब ये देखना है कि 6 से ये करते खत्म कर जाएगा क्या, तो 6 1 7 7 42, यानी कि 6 से ये खत्म हो जा रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। फिर से इसको बता दे, 18 से 18 और 42, 2 मुझे छोटा से छोटा मुझे नंबर दिखा 102 के कंपेयर में। और क्या करना है कि सबसे छोटे को इसका ऐसा मल्टीपल लिखना है जो 42 से छोटा हो या 42 हो। तो 42 तो है नहीं, तो इससे छोटा लेना है, तो 18 36, तो 36 इससे छोटा है, तो अब 36 का 42 से अंतर लेना है। कितना अंतर है, 6 का। अब 6 का इससे डिवाइड करके देखिएगा, अगर डिवाइड हुआ तो यही आंसर आएगा, नहीं डिवाइड होगा इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसको तोड़ करके देखिएगा, उससे कट जाएगा तो सही है, वही आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 सबसे छोटा से छोटा कौन है, ये दोनों है। तो आप देखिए 42 से किसी 2 से गुना करेंगे तो 42 को 84, इससे पार हो जाएगा, यानी कि 63 से पार हम नहीं ले सकते हैं, यही खुद इससे छोटा है। अब देखिए इसका अंतर कितना है, इसका आप पहले अंतर चेक कीजिए। 3 से 2 गया 1 2, क्या 21 से 140 में डिवाइड हो जाएगा क्या, तो अभी तो नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसको अभी तोड़िए, 7 गुने 3, 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 से 140 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी 7 से ये डिवाइड हो गया, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। इसको हम जीसीडी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसका तो मल्टीपल नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो इसके तो पार चला जाएगा। तो अभी इसी पर इसका अंतर देख रहे हैं, कितना अंतर हो जाएगा, तो 2 1 क्या 2 7 72 होगा ना, तो और 2 ठीक है 72, क्या 72 से 720 कट जाएगा क्या, कट जाएगा, मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, खुद इसका 72 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 72 है। इसको देख लेते हैं, ये 60 सबसे बड़ा है, तो छोटे वाले को लेते हैं, ये 2 है। अब देखिए 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 का अगर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाए तो क्या करना है, जो शुरू में सबसे छोटा नंबर दिया था वही लेना है। कौन छोटा था, 20 है ना, तो 20 को आप लीजिए, क्योंकि इसका अंतर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए आपको शुरू वाले सबसे छोटा नंबर को लेना है 20। अब ये देखना है कि 20 से तीसरा नंबर कट रहा है कि नहीं, ये कट जा रहा है, 20 से 60 कट जा रहा है, मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। अब देखिए 40 तो सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा है ना, तो इससे छोटा वाला को नंबर 2 को देखते हैं, तो ये है। आप इसका मल्टीपल में नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 20 गुने 2 40 करेंगे तो 30 के पार चला जाएगा, तो 30 के तो पार नहीं लेना है, 30 से छोटा ही लेना है, एक स्टेप नीचे लेना है। तो 20 खुद ही है, तो 20 और 30 का अंतर लीजिए, कितना अंतर है, 10 अंतर है, 30 में से 20 घटा 10। अब 10 से ये देखना है कि तीसरा नंबर कट रहा है कि नहीं,
तो 40 तीसरा नंबर है, तो 40 कट रहा है क्या, 10 से कट रहा है, तो मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। इसको देख रहे हैं कि ये 96 तो सबसे बड़ा है और 12 60 छोटा है। अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 60 खुद हो जाएगा। अब इसका अंतर और लेने चलेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर इस स्थिति में आपको सबसे छोटा वाला लेना है जो आपको शुरू में था, छोटा वाला कौन है, 12 है, तब 12 और 12 से तीसरा नंबर में डिवाइड करना है। अगर कट गया तो यही आपका 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ है। तो ये था कुछ एचसीएफ एलसीएम सा कुछ मैं शॉर्ट मेथड बताने का मैं आपको प्रयास किया। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।